Assalamu alaikum, all of you. Hope you all are fine. In this video, I'm going to discuss chapter 3 of O level economics. The name of chapter is Opportunity Cost. This is a small topic, but फिर भी एग्जाम में ये जो है वो रेगुलरली पूछा जाता है MCQs में भी. इफ आई टेल यू द लास्ट 5 अटेम्प्ट में MCQs एंड डेटा रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस में ये रेगुलरली पूछा गया है, तो डेफिनेटली आपने ये कॉन्सेप्ट होना इस टॉपिक का बहुत ज़रूरी है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. Opportunity cost is money or benefit lost by not selecting a particular option during the decision making. यानी कि जो भी आप ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं चॉइसेस में से, जो ऑप्शन आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक चॉइस ए, चॉइस बी. अगर ये चॉइस ए को सेलेक्ट कर रहा है, ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर रहा है, देन ऑप्शन बी और चॉइस बी विल बिकम हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सिमिलरली इफ he wants to go home, and if he chooses the green path, then red and the blue path will become his opportunity cost. Here are some more examples. Example number 1 is study versus TV. 1 hour of studying and 2 TV episodes. So I have to choose between two. Let's suppose I choose I choose 2 TV episodes. Then I am compromising my 1 hour of studying. Then 1 hour of studying or is will become my opportunity cost. Similarly, vacation versus laptop. If I chooses laptop purchase, then I'm compromising my vacations here. So vacation will become my opportunity cost. Opportunity cost में daily life में we are making डेली बेसिस पे वी आर मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस और डिफरेंट चॉइसेस होते हैं. हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये किताब ख़रीदनी है या ये किताब नहीं ख़रीदनी है, या किताब ए ख़रीदनी है या किताब बी ख़रीदनी है. इसमें से लेट सपोज किताब बी ख़रीद ली, तो किताब ए जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एज अ कंज्यूमर, एज अ वर्कर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ गवर्नमेंट, everybody is making different choices. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंज्यूमर. बीइंग अ कंज्यूमर, हमारे पास सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज. एंड इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वी हैव टू चूज़ कि हमें ऑप्शन 1 लेना है, ऑप्शन 2 लेना है. सो एक एग्जांपल यहाँ पे लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, बाइंग सैमसंग मीन्स सेक्रीफाइसिंग द बेनिफिट ऑफ आईफोन. तो डेफिनेटली सैमसंग रिलेटिवली चीपर है आईफोन से. तो इफ़ आई एम चूजिंग सैमसंग, then I am compromising the benefits of iPhone, or vice versa. Opportunity cost in workers. Undertaking one job involves an opportunity cost. बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं. लेट सपोज 2-3 जॉब्स हैं, सब तरफ से हमारी हाँ हो गई है कि नहीं आप ज्वाइन कर लें. तो अब हमें सेलेक्ट करना है, तो किस बेसिस पे एक वर्कर और एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा चीज़ों को. तो ये चीज़ें जो होती हैं देखते हैं इसको. अंडर टेकिंग वन जॉब इन्वॉल्व्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन दे नीड टू केयरफुली कंसिडर देयर प्रेफरेंस for the job available. Definitely, whatever your preference is, you will choose according to your preference. This would be influenced by a number of factors, including wage paid, chances of promotions, bonuses, etc., etc. So, here's example. Company X is offering salary 100K, allowances 50K. Small company, but it's a small company. While on the other hand, company Y is offering 100K, allowance is 35K, but it's a big company, multinational company. So now it is up to you what
एवर योर प्रेफरेंसेस। आपके लिए अगर 15,000 बहुत मैटर करता है, देन यू विल डेफिनेटली चूज अ स्मॉल कंपनी, एंड देन कंपनी वाई विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, big name will become your opportunity cost. Or if you go for multinational company, then 15,000, 150 minus 135, so 15,000 will become your opportunity cost, as you have not chosen company X. So these are the opportunity cost of worker or employee. Now moving on, opportunity cost and producer और manufacturers को भी definitely decisions लेने होते हैं different. Producer have to decide what to make. Like एक दुकान है, उस दुकान को, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको जो है वो ढाबा बना लूँ, या तो मैं उसको ग्रोसरी शॉप बना लूँ। तो उसमें से अगर मैंने ग्रोसरी शॉप खोल ली तो मैं ढाबा नहीं बना सकती, और अगर मैंने ढाबा खोल लिया तो मैं ग्रोसरी शॉप नहीं बना सकती। तो मैंने वरेवर मैंने जो भी चूज़ किया, तो लेट सपोज मैंने ढाबा खोल लिया है, तो अब ग्रोसरी शॉप जो है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ अ फार्मर यूज अ फील्ड टू ग्रो शुगर बीट, ही कैन नॉट कैटल ऑन दैट फील्ड। अगर वो एक फार्मर है, वहाँ कोई फसल लगा ली है उसने ज़मीन पे, तो अब वहाँ पे डेफिनेटली वो कैटल्स को नहीं रख सकता, आपने फसल उसकी सारी ख़राब कर देनी है। तो डिसीजंस हर बंदे ने ले रही हैं होती है डेली लाइफ पे। इस तरह प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स भी डेली बेसिस पे डिसीजंस दे रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर है, सपोज़ उसे कोई मशीन ख़रीदनी है, मशीन ए और मशीन बी, अब उन दोनों के बीच ही विल कंपेयर विच वन इज़ एफिशिएंट और लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, कोई ऐसी मशीन ले लूँ मैं जो मेरे लिए सूटेबल हो और इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो। तो डेफिनेटली लेट सपोज मशीन ए और मशीन बी में कंपैरिजन चल रहा है, मशीन बी उसने ख़रीद ली, देन मशीन ए विल बिकम हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ भी इस चीज़ें हो रही होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैज़ टू carefully consider its expenditure of tax revenue on various things. If it decide to spend more on education, the opportunity cost involved may be a reduced expenditure on healthcare. So infrastructure, healthcare, education, these are the, you know, areas where government has to spend. If company is choosing education, then definitely will be compromising on healthcare and or infrastructure, etc. Moving on to the next slide. This is a small concept, लेकिन ये भी MCQs में पूछा जाता है, सो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक गुड्स क्या होती हैं, फ्री गुड्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच रिक्वायर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, यानी कि रिसोर्सेज में आपकी प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होंगी। प्रोडक्शन है, लेट सपोज आपने कोई टेबल बनवानी है, तो व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ टेबल? वुड, ग्लू, मैन्युफैक्चरर, किसी से आप बनवाएंगे डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें कैसे इन्वॉल्व हो रही है? वो जो 20,000 है, उस 20,000 से आप कोई सेविंग बॉन्ड खरीद सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? वो चेयर बनवाई, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो गई। तो ऐसी गुड्स जिसमें आपके रिसोर्सेज इनकर हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होके आपको जो गुड तैयार हो रही है, वो आपकी इकोनॉमिक गुड है। ठीक है। फ्री गुड्स वो गुड्स हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग टू यूज़। यूज़ भी कर सकते हैं आप, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इट्स फॉर फ्री, लाइक सनलाइट, लाइक एयर, लाइक रेन वाटर, so these all are free. So that's all for today. If you want to take my live class, you can join. Please check the registration link below in the description box. I will upload some more videos regarding different important topics, so
keep checking my channel and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.